हेलो सर, बिना समय गवाए हुए आज हम पढ़ेंगे हुंस डी का रिएक्शन। देखिए इसमें होता क्या है। यह मोनो हैलोइल्केन बनाने की सबसे अच्छी विधि है। इस अभिक्रिया में सिल्वर कार्बोक्सिलेट लवण, ये क्या है, एक रिएजेंट है। सिल्वर कार्बोक्सिलिक लवण जलीय ब्रोमीन के साथ, जलीय ब्रोमीन क्या होता है, एक घोल होता है Br2, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये रहा, ये भी घोल होता है, और ये भी नहीं, ये विलेय है और ये विलायक है। जब दोनों को मिक्स करते हैं और सिल्वर कार्बोक्सिलिक लवण को डाल देते हैं तो क्या होता है, आगे जानिए रिएक्शन के हिसाब से। देखिए इसमें क्या होता है, जब AgCOOCH3 क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक लवण, सिल्वर लगा है Ag, तो सिल्वर कार्बोक्सिलिक लवण। अब क्या करेंगे, इसको Br2 होता है तो Br2 में डाल देंगे। अब क्या होता है, CCl4 की उपस्थिति होती है तो CCl4, अब क्या होगा, गर्म होने लगेगा। इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है तो गर्म होने लगेगा, तो क्या होगा, ये Br2, एक Br2 ये है और एक Br2 ये है, एक AgBr बाहर हो जाएगा, क्या निकलेगा, AgBr प्लस, अब यहाँ COO दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, CO2। फिर अब बच क्या रहा है, Br बच रहा है और CH3 बच, मेन प्रोडक्ट हो चुका CH3Br। यही है क्या, मेथिल ब्रोमाइड, यही हम बनाना था। इसी कहते हैं मोनो हैलोइल्केन। मोनो मतलब एक हैलोजन समूह होता है, और एल्केन होता है कार्बन ग्रुप। तो यहाँ दिख रहा है CH3 कार्बन ग्रुप है और Br हाइलोजन ग्रुप। तो एक हाइलोजन है तो मोनो, और CH3 है तो एक मोनो है तो CH3, एक मोनो है तो Br, और CH3 लगा है तो मेथिल। तो ये क्या होगा, एल्केन ग्रुप ये है, और Br ये है हैलोजन ग्रुप। तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन चुका है जिसे कहते हैं मेथिल ब्रोमाइड। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, हुंस डी का रिएक्शन यह मोनोहैलोइल्केन बनाने की सबसे अच्छी विधि है। इस अभिक्रिया में सिल्वर कार्बोक्सिलेट लवण ये है, जलीय ब्रोमीन ये है के साथ जब कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में होती है तो CCl4 ये रहा, अब ब्रोमो एल्केन बनता है। इसे कहते हैं हुंस डी का रिएक्शन। ये क्या है, हुंस डी का रिएक्शन। देखिए इसकी रिएक्शन कैसे होती है, पहले AgCOOCH3, ये क्या है, ये है हमारा सिल्वर कार्बोक्सिलिक लवण प्लस, अब ब्रोमीन जल की बात हो रही है तो ब्रोमीन जल Br2 हो चुका, क्योंकि ये अणु फॉर्म में हो तो 2 होंगे इसके मोल, और ये AgBr बाहर निकल जाएगा। फिर बचेगा COO, तो COO2 मतलब CO2 बाहर निकल गया, उड़ गई गैस के रूप में, और बचेगा क्या, CH3Br, ये जल के फॉर्म में मिलेगा, और AgBr ये नीचे पात्र के नीचे जम जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।